आज 22 जून 2025 है और हम उस दिन को याद कर रहे हैं जिसने अहमदाबाद के आसमान पर एक कभी न मिटने वाला निशान छोड़ दिया। 10 दिन पहले 12 जून की सुबह थी। एयर इंडिया की उड़ानें आई 171, एक आधुनिक बोइंग 787 ड्रीमलाइनर लंदन के गैटविक हवाई अड्डे के लिए उड़ान भरने को तैयार थी। विमान में बैठे यात्री अपने सपनों और मंजिलों की ओर बढ़ रहे थे। कुछ छुट्टियां मनाने जा रहे थे, कुछ अपने परिवार से मिलने और कुछ एक नए जीवन की शुरुआत करने। उस सुबह हवाई अड्डे पर सामान्य हलचल थी। किसी को भी इस बात का अंदेशा नहीं था कि यह उड़ान इतिहास की सबसे दर्दनाक हवाई दुर्घटनाओं में से एक बनने वाली है, जो न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया को हिलाकर रख देगी। उड़ान भरने के कुछ ही पल बाद सब कुछ बदल गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार विमान आसमान में ऊपर उठा और फिर अचानक रुक सा गया, जैसे किसी अनदेखी शक्ति ने उसे थाम लिया हो। यह भयावह शांति सिर्फ 5 से 10 सेकंड तक ही रही, जिसके बाद विमान तेजी से नीचे की ओर गिरने लगा। पायलटों ने विमान को संभालने की हर संभव कोशिश की होगी, लेकिन वे नाकाम रहे। विमान सीधे शहर के बीचों बीच स्थित बीजे मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल की इमारत से जा टकराया। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि एक पल में विमान के टुकड़े टुकड़े हो गए और एक भयानक आग का गोला उठा, जिसने आसपास के पूरे इलाके को अपनी चपेट में ले लिया। टकराव का दृश्य किसी बुरे सपने जैसा था। हॉस्टल की इमारत में विमान के पहिए और दूसरे हिस्से धंस गए थे और एक बड़ा हिस्सा छत पर आकर अटक गया था। हवा में जेट ईंधन की तेज गंध फैल गई, जो इस बात का संकेत थी कि एक और विस्फोट किसी भी पल हो सकता है। जहां कुछ क्षण पहले सुबह की शांति थी, वहां अब चीख पुकार, आग की लपटें और धुएं का गुब्बार था। यह सिर्फ एक विमान दुर्घटना नहीं थी, ये एक ऐसी त्रासदी थी जो जमीन पर मौजूद लोगों को भी निगल गई। जो छात्र अपने कमरों में सो रहे थे या सुबह की तैयारी कर रहे थे, वे भी इस हादसे का शिकार हो गए। इस दुर्घटना ने 270 से ज्यादा जिंदगियां छीन ली। इनमें विमान में सवार यात्री, चालक दल के सदस्य और वे निर्दोष लोग शामिल थे जो उस हॉस्टल में मौजूद थे। मरने वालों में 169 भारतीय, 53 ब्रिटिश, 7 पुर्तगाली और एक कनाडाई नागरिक थे। गुजरात के एक पूर्व मुख्यमंत्री भी इस उड़ान में सवार थे। यह हादसा बोइंग 787 ड्रीमलाइनर के इतिहास का पहला घातक हादसा था, जिसने विमानन सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। अहमदाबाद की वह सुबह हमेशा के लिए एक काले दिन के रूप में याद की जाएगी, जब सैकड़ों सपने एक पल में राख हो गए। हर त्रासदी की अपनी कहानियां होती हैं, कुछ दुख की, कुछ बहादुरी की और कुछ चमत्कार की। इस हादसे में भी ऐसे कई चेहरे सामने आए जिन्होंने सबको झकझोर कर रख दिया। इनमें से एक कहानी है डॉ. हसमुख पटेल की, जो अमराईवाड़ी से विधायक हैं। डॉ. पटेल के लिए यह हादसा उनके अतीत के एक गहरे जख्म को फिर से कुरेदने जैसा था। 1988 में जब वे बीजे मेडिकल कॉलेज में दूसरे वर्ष के छात्र थे, तब भी अहमदाबाद में एक विमान हादसा हुआ था। उस समय उन्होंने पीड़ितों के पोस्टमार्टम में मदद की थी। अब 37 साल बाद नियति उन्हें उसी जगह वापस ले आई, लेकिन इस बार वे एक डॉक्टर के तौर पर नहीं, बल्कि एक जनप्रतिनिधि के रूप में मदद करने पहुंचे थे। उन्होंने उस अनुभव को दिल दहला देने वाला बताया, जहां उन्हें फिर से वही मंजर देखना पड़ा। इस हादसे में सैकड़ों परिवार उजड़ गए। स्थानीय निवासी आकाश अपनी मां को बचाने की कोशिश में मारा गया। ठाकुर रवि ने इस दुर्घटना में अपनी मां और बेटी दोनों को खो दिया, जिससे उनका पूरा परिवार बिखर गया। लेकिन इस अंधेरे में एक अविश्वसनीय कहानी भी थी, जो किसी चमत्कार से कम नहीं। ब्रिटिश नागरिक विश्वास कुमार रमेश इस उड़ान में एकमात्र जीवित बचे यात्री थे। वे सीट 11A पर एक आपातकालीन निकास के पास बैठे थे। उन्होंने बताया कि टक्कर से ठीक पहले विमान की बत्तियां झपकने लगीं और फिर एक जोरदार धमाके के साथ विमान किसी इमारत से जा टकराया। उनका बचना उम्मीद की एक किरण की तरह था, जो ये बताता है कि सबसे मुश्किल हालात में भी जीवन अपना रास्ता खोज लेता है। इस त्रासदी में कुछ लोग ऐसे भी थे जिनकी किस्मत ने उन्हें बचा लिया। भूमि चौहान नाम की एक छात्रा को भी इसी विमान से लंदन जाना था, लेकिन अहमदाबाद के ट्रैफिक में फंस जाने के कारण उनकी फ्लाइट छूट गई। उस समय उन्हें इस बात का बहुत अफसोस हुआ होगा, लेकिन कुछ ही घंटों बाद उन्हें पता चला कि इसी देरी ने उनकी जान बचा ली। यह घटना बताती है कि जीवन और मृत्यु के बीच का फासला कितना छोटा हो सकता है। इन कहानियों ने दुनिया को दिखाया कि यह सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं है, बल्कि हर संख्या के पीछे एक इंसान, एक परिवार और एक अधूरी कहानी है। बीजे मेडिकल कॉलेज इस हादसे का केंद्र बन गया। यह वही संस्थान था जहां डॉ. पटेल ने अपने करियर की शुरुआत की थी और अब यह एक भयानक त्रासदी का गवाह बना।
हादसे में कॉलेज के कम से कम 4 छात्र और उनके 5 रिश्तेदार मारे गए। जो कॉलेज जीवन बचाने की शिक्षा देता है, वह खुद एक कब्रिस्तान में तब्दील हो गया था। डॉ मीनाक्षी पारे, जो कॉलेज से जुड़ी हैं, ने पीड़ित परिवारों से शवों की पहचान के लिए धैर्य रखने की अपील की, क्योंकि डीएनए मिलान की प्रक्रिया बहुत जटिल और समय लेने वाली थी। यह हादसा सैकड़ों लोगों की व्यक्तिगत कहानियों का एक दर्दनाक संगम था। दुर्घटना की खबर फैलते ही सरकारी और गैर सरकारी बचाव दल तुरंत घटनास्थल पर पहुंच गए। आग बुझाने के लिए दमकल की गाड़ियां, घायलों को निकालने के लिए एम्बुलेंस और मलबे को हटाने के लिए क्रेनें सभी एक साथ काम कर रही थीं। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल के जवानों ने अपनी जान जोखिम में डालकर आग की लपटों और ढहती इमारत के बीच से लोगों को निकालने का काम शुरू किया। उनका पहला लक्ष्य किसी भी जीवित व्यक्ति को खोजना था, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, उम्मीदें कम होती गईं। यह बचाव अभियान अत्यंत चुनौतीपूर्ण था, क्योंकि विमान का मलबा हॉस्टल की इमारत में बुरी तरह फंसा हुआ था और लगातार जेट ईंधन के रिसाव का खतरा बना हुआ था। इस घटना पर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तुरंत प्रतिक्रिया हुई। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे हृदय विदारक बताया और पीड़ितों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त की। नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू किंजरापू ने तुरंत एयर इंडिया को अपने सभी बोइंग 787 विमानों के GEnx इंजनों की अतिरिक्त जांच करने का आदेश दिया, ताकि भविष्य में ऐसी किसी भी घटना को रोका जा सके। यह कदम विमानन सुरक्षा को लेकर सरकार की गंभीरता को दर्शाता है, ताकि यात्रियों का भरोसा बना रहे और ऐसी त्रासदियों की पुनरावृत्ति न हो। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने भी भारत के इस दुख में साथ दिया। यूनाइटेड किंगडम के विदेश सचिव ने एक आपातकालीन बैठक की अध्यक्षता की, क्योंकि इस हादसे में कई ब्रिटिश नागरिक मारे गए थे। पोप लियो 14वें ने भी इस त्रासदी पर शोक व्यक्त करते हुए अपनी संवेदनाएं भेजी। अमेरिका की फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन ने जांच में सहायता की पेशकश की, हालांकि उन्होंने स्पष्ट किया कि बोइंग 787 मॉडल की सुरक्षा को लेकर फिलहाल कोई चिंता नहीं है। इस वैश्विक प्रतिक्रिया ने दिखाया कि मानवता की पीड़ा सीमाओं से परे है और संकट के समय दुनिया एक साथ खड़ी हो सकती है। पीड़ित परिवारों की मदद के लिए सरकार और एयर इंडिया के मालिक टाटा समूह ने मिलकर काम किया। मॉन्ट्रियल कन्वेंशन के तहत टाटा समूह प्रत्येक पीड़ित परिवार को लगभग 86,000 पाउंड का मुआवजा देने के लिए बाध्य है। हालांकि कानूनी विशेषज्ञों ने परिवारों को सलाह दी कि वे पूरी कानूनी प्रक्रिया को समझे बिना किसी भी शुरुआती समझौते को स्वीकार न करें, क्योंकि अगर जांच में लापरवाही साबित होती है तो वे अधिक मुआवजे के हकदार हो सकते हैं। इस मुश्किल समय में परिवारों को वित्तीय सहायता के साथ साथ मानसिक और भावनात्मक समर्थन देना सबसे बड़ी प्राथमिकता बन गया। किसी भी विमान हादसे के बाद सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह होता है कि आखिर ऐसा हुआ क्यों? इस सवाल का जवाब खोजने की जिम्मेदारी भारत के विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो को सौंपी गई। जांच में उनकी मदद के लिए बोइंग, जी एरोस्पेस और अमेरिका तथा ब्रिटेन के विशेषज्ञ भी शामिल हुए। जांच का मुख्य केंद्र विमान के 2 ब्लैक बॉक्स थे, डिजिटल फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर। ये ब्लैक बॉक्स विमान के आखिरी पलों की कहानी बताते हैं, जिसमें पायलटों की बातचीत और विमान के तकनीकी डेटा की जानकारी होती है। सौभाग्य से दोनों ब्लैक बॉक्स बरामद कर लिए गए, एक 13 जून को और दूसरा 16 जून को। ब्लैक बॉक्स से मिले डेटा का विश्लेषण एक जटिल प्रक्रिया है। हालांकि भारत ने अप्रैल 2025 में ही अपनी नई ब्लैक बॉक्स विश्लेषण प्रयोगशाला का उद्घाटन किया था, लेकिन यह तय नहीं था कि इस हाई प्रोफाइल मामले की जांच यहीं होगी या विदेश में। शुरुआती जांच में कई संभावनाओं पर ध्यान केंद्रित किया गया, जैसे कि इंजन में खराबी, फ्लैप का ठीक से काम न करना या किसी पक्षी का टकराना। विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो से एक प्रारंभिक रिपोर्ट की उम्मीद है, लेकिन अंतिम रिपोर्ट आने में महीनों या साल भी लग सकते हैं। यह जांच न केवल इस हादसे के कारणों का पता लगाएगी, बल्कि भविष्य की उड़ानों को सुरक्षित बनाने में भी मदद करेगी। ये त्रासदी हमें कई महत्वपूर्ण सबक सिखाती है। यह हमें याद दिलाती है कि तकनीक कितनी भी उन्नत क्यों न हो, उसमें हमेशा जोखिम की संभावना बनी रहती है। ये विमानन उद्योग के लिए एक चेतावनी है कि सुरक्षा मानकों में किसी भी तरह की ढील नहीं दी जा सकती। हर उड़ान से पहले और बाद में विमान की गहन जांच आवश्यक है। साथ ही यह हादसा शहरी नियोजन पर भी सवाल खड़े करता है। हवाई अड्डों के आसपास घनी आबादी वाले क्षेत्रों का होना कितना खतरनाक हो सकता है, यह इस घटना ने स्पष्ट कर दिया है। भविष्य में ऐसी योजनाओं को बनाते समय सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देनी होगी।
अहमदाबाद विमान दुर्घटना 2025 एक दर्दनाक कहानी है, लेकिन यह केवल दुख और हानि की कहानी नहीं है। यह बचाव दल की बहादुरी, डॉ. हसमुख पटेल जैसे लोगों की निस्वार्थ सेवा और विश्वास कुमार रमेश के चमत्कारिक रूप से बचने के माध्यम से मानवता की अदम्य भावना की भी कहानी है। यह हमें सिखाती है कि सबसे बड़े संकट के समय भी हम एक साथ खड़े हो सकते हैं। इस हादसे में अपनी जान गंवाने वालों को हम कभी नहीं भूल सकते और उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि हम इस घटना से सीखें और यह सुनिश्चित करें कि ऐसा फिर कभी ना हो। यह उम्मीद और फिर से उठ खड़े होने की एक मिसाल है।